हेलो। ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लेंगे ले चैटलर। ले चैटलर प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डी चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है और इक्विलिब्रियम पे हमने कुछ डिस्टरबेंस किया। वो डिस्टरबेंस अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे तो डिस्टरबेंस हो गया स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या बोलता है, तो इसके अकॉर्डिंग इफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड, अब स्ट्रेस जो है किस फॉर्म में डेवलप किया जाता है, मतलब स्ट्रेस कैसे डेवलप कर रहे हैं हम, तो स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, concentration change, temperature change, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म में हम क्या है स्ट्रेस डेवलप कर सकते हैं, मतलब ये कुछ भी इनमें से कोई भी चीज करते हैं, मतलब प्रेशर चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वी आर डेवलपिंग स्ट्रेस। सो इफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम, तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो उससे क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। ओके, so then equilibrium is disturbed, ठीक है, तो ऐसा करने पर रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, एंड रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन in which stress is reduced। ठीक है, तो अगर हम किसी भी टाइप का स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, नाउ स्ट्रेस मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, इट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज या टेम्परेचर। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी हम कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी। तो फिर क्या है, रिएक्शन किसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, जिससे कि जो और वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, वो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस कम हो रहा हो, ठीक है, रिड्यूस हो रहा हो। तो ऐसा होने पर वापस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए। ठीक है, तो रिएक्शन विल अचीव इक्विलिब्रियम अगेन। आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो वापस कुछ टाइम बाद फिर क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो ये बताता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, मतलब कुछ भी अगर हम चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, कुछ भी हम अगर इक्विलिब्रियम पर चेंज करेंगे तो उससे क्या है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी। ऑलरेडी हमारे पास इक्विलिब्रियम बना हुआ था लेकिन हमने इक्विलिब्रियम पे कुछ चेंज कर दिया, तो फिर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी और उस डायरेक्शन में जाने के बाद वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, मतलब जो भी तुमने चेंज किया है उस चेंज को वापस कम करने का ट्राई कर।
ठीक है, और एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बता देंगे इस चीज को हम। पहले लिख लो ये। हाँ सिद्धार्थ, मोल्स भी हो सकता है ना, इसलिए हमने एटसेट्रा लिखा है। लिख लिया सबने? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो नहीं, जरूर रोहन, जरूरी नहीं है वापस इक्वल बोल सकते, पहले जितने आए ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रेशर इज डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम। तो देखो, अभी हमने स्ट्रेस किस फॉर्म में डेवलप किया है? प्रेशर डिक्रीज करने के फॉर्म में डेवलप किया, ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर डिक्रीज कर दिया। तो अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी यार? अब देखो, हमने क्या बोला कि हम जो स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, वो स्ट्रेस क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। और जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस रिड्यूस होगा, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन क्या करेगी? प्रोसीड करेगी। रिएक्शन प्रोसीड इन द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेस इज रिड्यूस। तो अभी हमने स्ट्रेस किस फॉर्म में डेवलप किया? प्रेशर डिक्रीज करके। तो हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। प्रेशर कैसे डिक्रीज किया होगा? हमने, हो सकता है वॉल्यूम वगैरह बढ़ा दिया हो, है ना? तो वॉल्यूम बढ़ा दिया हो कंटेनर का, उससे प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए। वापस प्रेशर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है? जो स्ट्रेस डेवलप किया है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करना है। तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो रिएक्शन अब उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिसमें प्रेशर बढ़े। ओके, सो इफ प्रेशर इज डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन प्रोसीड्स in the direction in which pressure increases। रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में क्या प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, तो एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, एक और ले लेते हैं। चलो, एक एग्जांपल ही हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया रिएक्टेंट। इफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करते हैं रिएक्टेंट का, तो अभी क्या हो? रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया ना। अगर हम इक्विलिब्रियम पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर देते रिएक्टेंट का, एक्स्ट्रा मोल्स ऐड कर देते रिएक्टेंट का, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का क्या अमाउंट बढ़ गया। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट कम हो। ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया, वापस क्या है? रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ठीक है, तो देन रिएक्शन प्रोसीड्स in the direction in which reactant decreases।
ठीक है। और रिएक्टेंट किस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है यार, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन? रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, है ना। जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तभी रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा ना, मतलब फॉरवर्ड। तो अगर हम रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ओके, तो इस टाइप से मतलब क्या है, लीक कैटलियर प्रिंसिपल का यूज करें। तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम कुछ चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन जाएगी, जिससे कि वापस इक्विलिब्रियम आ जाए। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या हो, रिड्यूस हो। जो भी तुमने चेंज किया उस चेंज को वापस खत्म करने का ट्राई करेगा रिएक्शन। तो अभी हम यहाँ पर इफेक्ट लेंगे और वहां पर इफेक्ट में हम क्या है, मतलब इस चीज को क्यू एंड के से भी हम बताएंगे, है ना। जब डिफरेंट डिफरेंट हम इफेक्ट अभी लेने वाले हैं, तो इसको क्यू एंड के से कंपेयर करके भी हम बताएंगे, साथ साथ ली चैटलियर का यूज करके भी बताएंगे। उस चीज को ली चैटलियर से भी समझेंगे, ली चैटलियर से कैसे हो रही है वो चीज, एंड उसको हम क्यू एंड के से कंपेयर करके भी बताएंगे। हो गया सबका? ठीक है। सो अब हम यहाँ पर लेंगे इफेक्ट अलग अलग। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम रिएक्टेंट ऐड करें या प्रोडक्ट ऐड करें या फिर उनको रिमूव करें, तो रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये रिएक्शन, रिएक्टेंट बेस्ड प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बट वो कौन, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो क्यू का एक्सप्रेशन भी वैसा ही होगा ना, याद है क्यू क्या था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी क्यू क्या था, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन जो वही होता है ना, बट स्टोइचियोमेट्रिक, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू जो है उसका फॉर्मूला आ गया।
नाउ अब देखो, पहले हम इसको क्यू एंड के से कंपेयर करके बता देते रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, देन बाद में लीचेट केस से बताएं, ठीक है। तो इफ रिएक्टेंट इज एडेड, या फिर प्रोडक्ट इज रिमूव एट इक्विलिब्रियम, तो देखो या तो हम रिएक्टेंट ऐड करें या फिर प्रोडक्ट रिमूव करें इक्विलिब्रियम पर, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ, बढ़ेगी कि कम होगी? अगर हम इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ऐड करें या फिर प्रोडक्ट रिमूव करें, ठीक है, तो रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो देखो नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना। या फिर प्रोडक्ट रिमूव कर दो, तो प्रोडक्ट रिमूव किया मतलब प्रोडक्ट के मोल डिक्रीज हो गए, प्रोडक्ट के मोल डिक्रीज हो गए, तो ये ऊपर वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो रिएक्टेंट ऐड करो या प्रोडक्ट रिमूव करो, क्यू क्या है हो जाएगा, क्यू डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो पहले क्यू जो है, जब इक्विलिब्रियम हमारे पास था तो क्यू तो के इक्वल बना हुआ था, इक्विलिब्रियम पर क्यू किसके इक्वल था, के इक्वल। बट अभी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बट के तो रिएक्शन का कांस्टेंट थी, ओके, रिएक्शन का के कांस्टेंट है, बट क्यू की वैल्यू डिक्रीज हो, तो अगर क्यू डिक्रीज हो गया तो क्यू क्या हो जाएगा, फिर लेस देन के हो जाएगा ना, होगा ही नहीं होगा। एंड अगर क्यू लेस देन के हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, ओके। तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ऐड करें या प्रोडक्ट रिमूव करें, दोनों में से कोई भी काम करें, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझाया? ठीक है, जैसा भी हमने बताया भी था वहां पर भी देखो, एग्जांपल जब ले रहे थे हमने क्या बोला कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन डायरेक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट इज डिक्रीजेज, तो फॉरवर्ड आई थी ना, ओके। रिएक्टेंट ऐड करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड हुई, यहाँ पर वही तो हमने बताया कि इफ रिएक्टेंट इज एडेड या फिर प्रोडक्ट इज रिमूव एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन क्या जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ओके। तो ये तो हमने क्यू एंड के को कंपेयर करके बताया था, ये हमने क्या किया, क्यू एंड के कंपेयर किया, ओके। अब इसको ली चैटलियर से देख लेते हैं, देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ऐड कर देता हूं तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, फिर हमने क्या किया, रिएक्टेंट ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम पर, तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया ना। अब रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया तो ली चैटलियर क्या बोलता है कि रिएक्शन को ऐसी डायरेक्शन में लेके जाओ जिससे कि वापस रिएक्टेंट क्या हो, डिक्रीज हो। तो रिएक्टेंट डिक्रीज किस डायरेक्शन में हो सकता है यार, फॉरवर्ड डायरेक्शन ना, ओके। तो रिएक्टेंट का एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करने पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब प्रोडक्ट का देखो, तो प्रोडक्ट रिमूव करने पर भी फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो देखो अगर हम प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं या प्रोडक्ट निकाल दे रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट के मूल्य क्या हो गए, कम हो गए, तो प्रोडक्ट्स के मूल्य कम हो गए तो वापस प्रोडक्ट्स के मूल्य बढ़ने चाहिए, तो प्रोडक्ट के मूल्य वापस कब बढ़ सकते हैं बताओ, ऑब्वियसली जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तभी प्रोडक्ट बढ़ सकता है ना, ठीक है। तो इस टाइप से ये ली चैटलियर से भी तुम देख सकते हो कि अगर हम रिएक्टेंट ऐड करें या प्रोडक्ट रिमूव करें इक्विलिब्रियम पर, तो ये रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओके। तो एक तो ये हो गया, नाउ इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा करने पर क्या होगा, ऑब्वियसली इसको उल्टा करने पर रिएक्शन के साथ उल्टा होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट ऐड करें या फिर रिएक्टेंट रिमूव करें, ठीक है, तो इफ प्रोडक्ट इज एडेड
और reactant is removed at equilibrium, then तो अगर हम प्रोडक्ट ऐड करें या फिर रिएक्टेंट रिमूव करें, तो देखो प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बढ़ गई, तो ओरल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्यू बढ़ जाएगा। या फिर रिएक्टेंट रिमूव करें, तो रिएक्टेंट रिमूव करें तो रिएक्टेंट के मोल्स कम हो गए, तो ये वैल्यू कम हो गई, तो ये कम हो गई, तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू कम हुई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अगर हम प्रोडक्ट ऐड करें रिएक्टेंट रिमूव करें इक्विलिब्रियम पर, तो क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर क्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के, एंड क्यू ग्रेटर देन के में रिएक्शन क्या जाती थी, बैकवर्ड जाती। ओके, तो क्यू लेस देन के है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, क्यू ग्रेटर देन के है तो रिएक्शन, क्यू ग्रेटर देन के है तो बैकवर्ड, क्यू लेस देन के है तो फॉरवर्ड। ओके, ओके, नाउ इसको भी ली चार्टियर से देख लेते हैं कि ली चार्टियर के हिसाब से कैसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल देखो, अगर हम रिएक्टेंट यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्टेंट के मोल्स कम हो गए, और रिएक्टेंट के मोल्स कम हो गए तो वापस रिएक्टेंट के मोल बढ़ने चाहिए। रिएक्टेंट के मोल तभी बढ़ सकते हैं जब ये रिएक्शन किया जाए बैकवर्ड। ठीक है, तो रिएक्टेंट रिमूव किया तो बैकवर्ड, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल बढ़ा दिए। तो अगर हम प्रोडक्ट के मोल बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, अब ये वापस कम होना चाहिए। तो ये वापस कम कब हो सकता है, जब ऑब्वियसली रिएक्शन किया जाए बैकवर्ड। ठीक है, सो ली चार्टियर प्रिंसिपल से भी ये देख। तो एक एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, तो N2 plus 3H2 gives twice NH3। इसमें अगर हम if N2 is added at equilibrium, तो बताओ क्या होगा, देन कौन सी डायरेक्शन रिएक्शन होगी बताओ। ऑब्वियसली N2 ऐड कर रहे हैं मतलब रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन सी होगी, फॉरवर्ड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर NH3 ऐड करूंगा तो अगर NH3 ऐड किया इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, NH3 ऐड कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऐड करने पर क्या होता है, बैकवर्ड होता है। ओके, अच्छा अगर हम यहाँ पर H2 रिमूव कर दे तो H2 रिमूव कर रहे हैं मतलब रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हैं तो ये रिमूव किया तो वापस ये बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ेगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, तो H2 को ऐड करने, सॉरी रिमूव करने पर बैकवर्ड। क्लियर सभी को, तो ये हमने एग्जांपल से भी देख लिया। तो याद रखो, रिएक्टेंट ऐड करें या प्रोडक्ट रिमूव करें तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट ऐड करें या रिएक्टेंट रिमूव करें तो बैकवर्ड।
हो गया सबका? सर प्रेशर का एक एग्जांपल, वो प्रेशर का बताएंगे ना इफेक्ट यार, अभी तो हम जस्ट क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐड या रिमूव करने का बताया, प्रेशर का भी हम लेंगे यार, प्रेशर का इफेक्ट भी लेंगे, वॉल्यूम का इफेक्ट भी लेंगे, सबका लेंगे। ठीक है, चले आगे। नाउ एक चीज और याद रखना, ये तो हम जो बात करें बेसिकली गैस वगैरह की बात करें, गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वगैरह की। सॉलिड का फर्क नहीं पड़ेगा, नोट, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर हम इक्विलिब्रियम पर ऐड कर रहे हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि के चेंज नहीं होता, सॉरी क्यू चेंज नहीं होता है, बिकॉज क्यू डज नॉट चेंज। देखो CaCO3 gives CaO सॉलिड प्लस CO, तो याद है हम Q या K के एक्सप्रेशन में सॉलिड को तो लिखते ही नहीं थे ना, तो इसका जो Q है वो क्या है, इट इज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पर CaCO3 का अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करें या CaO का अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करें तो Q पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। Q क्या है? Q इज CO2 कॉन्सेंट्रेशन ओनली। ठीक है, तो Q तो कांस्टेंट ही बना रहेगा, तो Q K है पहले से, तो K ही बना रहेगा अगर हम CaCO3 या CaO ऐड करते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो सॉलिड ऐड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बोलें कि इफ CO2 इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ रिएक्शन किधर जाएगी? अगर CO2 ऐड करें इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा बताओ? अब CO2 क्या है? CO2 तो गैस है ना, उसे ऐड करने पर तो फर्क पड़ेगा। तो अगर CO2 ऐड करते हैं तो CO2 ऐड किया मतलब प्रोडक्ट ऐड किया, ऑब्वियसली रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी। ओके, और अगर हमने CaCO3 ऐड किया इक्विलिब्रियम पर तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर CaCO3 ऐड करें तो ऑब्वियसली CaCO3 तो सॉलिड है ना, तो जैसा हमने बताया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो नो। क्लियर है सभी को? तो सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर हम ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पर तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब वो इक्विलिब्रियम ही बना रहेगा। क्लियर है सभी को?
ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। रोहन, CO2 ऐड करेंगे तो गैस ऐड कर रहे हैं, तो गैस ऐड कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं बेसिकली, तो प्रोडक्ट ऐड करने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम CO3 ऐड करेंगे तो वो सॉलिड है, सॉलिड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 40, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 40 करो। रोहन, क्यू जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है वो। क्यू और के एक्सप्रेशन में सॉलिड को नहीं लिखते।
हाँ तो चलो क्वेश्चन करा देते हैं। एट 800 केल्विन इन रिएक्शन मिक्सचर, जिसमें क्या है 0.5 मोल ऑफ SO2 है, 0.12 मोल ऑफ O2 एंड 5 मोल ऑफ SO2। ठीक है, ये तीनों है इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन ये है, देखो ट्वाइस SO3 गिव्स ट्वाइस SO2 प्लस O2। ठीक है, तो या फिर रिवर्स कैसे भी लिख दो, रिएक्शन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO2, ये हमारे पास रिएक्शन। नाउ इसमें इक्विलिब्रियम पर हमें मोल्स दिए सभी के। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या SO2 कितना है, SO2 इज 0.5, O2 कितना है, O2 इज 0.12 एंड SO3 कितना है, SO3 इज 5। ठीक है, तो ये तीनों के मोल्स दिए हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पे, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, Kc मिल जाएगा। तो व्हाट इज Kc, सो इट इज 5 डिवाइड बाय वॉल्यूम। SO3 का वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम इज 1 लीटर, सो वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.1। तो ये कितना आएगा, ये हो गया 100 डिवाइड बाय 0.12, या ये वाला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज केस। ओके, नाउ अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कैलकुलेट हाउ मच O2 इज टू बी एडेड एट दिस इक्विलिब्रियम in order to get 5.2 mole of SO3 at same temperature। 1000/12 क्यों आएगा यार, 10,000/12 आएगा ना। ये देखो ना, 5 डिवाइड बाई 0.5 क्या हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100, सो 100/0.2, 100/0.2 तो यही हुआ ना। हंड्रेड बाई 0.12 यही होगा ना। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है कि O2 के हम कितने मोल्स ऐड करें जिससे कि वापस जब इक्विलिब्रियम आए तो 5.2 मोल्स SO3 के मिले। तो मान लो हमने O2 के A मोल्स ऐड, O2 के कितने मोल्स ऐड किए, A। तो अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या हो गया, पॉइंट, सॉरी नॉट एट इक्विलिब्रियम, अभी हमारे पास मोल्स क्या हो गए, ये हो। अब देखो, ये हमारे पास न्यू मोल्स था। अब हम साफ साफ देख सकते हैं यार कि हमने क्या ऐड किया है, हमने रिएक्टेंट ऐड किया है ना। तो अगर हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, नहीं जाएगी, तो वापस अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं इनिशियल लिख देता हूँ इसलिए। तो वापस रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम आएगा। तो फिर से जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मान लो O2 का x मोल रिएक्ट किया, O2 का कितना मोल रिएक्ट किया, x, तो बचा कितना 0.12 प्लस A माइनस x, कितना बच गया। अब देखो O2 का अगर x मोल रिएक्ट कर रहा है तो SO2 का कितना मोल करेगा बताओ। O2 का अगर x मोल रिएक्ट कर रहा है तो SO2 का कितना करेगा 2x, तो बचेगा कितना 0.5 माइनस 2x। ठीक है, इसके अलावा SO3 का कितना बन जाएगा, SO3 का कितना बनेगा, देखो O2 का 1 मोल से SO3 2 मोल बनता है ना। तो रिएक्ट कितना किया है, रिएक्ट किया है x, रिएक्ट कितना किया है x, तो बनेगा कितना 2x। ओके, सो SO3 के कितने मोल्स हो जाएंगे 5 प्लस 2x। अब ये 5 प्लस 2x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितनी है भाई 5 प्लस 2x की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी दी है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 5.2, है ना। SO3 कितना होना चाहिए 5.2 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.1। ओके, तो x की वैल्यू 0.1 आ गई, तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाकी जगह। तो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इधर सब्स्टिट्यूट करने पर 0.12 माइनस 0.1, तो ये हो गया 0.02 प्लस A, और इधर सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, ये 0.02
यही होगा ना। तो हमारे पास जब फिर से इक्विलिब्रियम आया तो ये मोल्स मिल गए, तो O2 के मोल्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ के है। ठीक है, अब फिर से इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो इक्विलिब्रियम फिर से आ गया, तो हमें पता है क्यू किसके इक्वल हो गया, के इक्वल। ठीक है, तो वापस हम के निकालेंगे और उसको किसके इक्वेट करेंगे, ऑब्वियसली के ये है। ठीक है, तो अभी इक्विलिब्रियम आ गया, तो अभी क्या हो जाएगा देखो, तो केसी कितना था 1000/12, सॉरी 10,000/12, तो 10,000/12 शुड बी इक्वल टू SO3 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो SO3 कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5.2, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय SO2 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। तो SO2 का कितना आया 0.3 आया, तो 0.3 का स्क्वायर, एंड O2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 प्लस ए, तो इट इज 0.2 प्लस ए। तो यहाँ से हमें ए निकालना है, तो 0.02 प्लस ए जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज 5.2 का स्क्वायर इंटू 12 डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर इंटू 10,000। ठीक है, तो यहाँ से ए की क्या वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.34 आ रही है शायद। ठीक है, देख लेना कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो इस टाइप से हम ये करें। ओके, क्लियर है सभी को। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं प्रेशर का। ओके, तो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ
प्रेशर चेंज एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम पर अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 केस लेंगे। केस 1 है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, जैसे PCl5 gives PCl3 प्लस Cl। ठीक है, ये रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया। तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। नाउ अब देखो इसमें Q का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो Q इज partial pressure of PCl5, sorry, partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। नाउ पार्शियल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर, इसी टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर। ओके, अब देखो एक पी से एक पी कैंसिल आउट हो गया, तो Q क्या आया? Q आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 into mole fraction of Cl2 divided by mole fraction of PCl5 into P। यही आएगा ना? ये Q आ रहा है हमारे पास, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P आ रहा है। ओके, क्लियर है? सिद्धार्थ वेट करो ना, डेल्टा एन जी के 3 केस लेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे ये चीज है। पहले इसका देखो, तो इसके लिए Q क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P आ रहा है। ठीक है, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है ना, तो Q जो है P के प्रोपोर्शनल। डेल्टा एन जी लेस देन 0 में इनवर्सली आएगा बाद में देख। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो कि यार जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो मोल्स बढ़ते हैं गैस के। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो गैस के मोल्स बढ़ते हैं ना। गैस के मोल्स बढ़ते हैं मतलब प्रेशर बढ़ता है ना। जितने ज्यादा गैस के मोल्स उतना ज्यादा प्रेशर। और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है तो गैस के मोल्स कम होते हैं मतलब प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इधर लिख देता हूँ हाई प्रेशर और इधर लिख देता हूँ लो प्रेशर। मतलब फॉरवर्ड जाएगी ये रिएक्शन तो प्रेशर बढ़ेगा, बैकवर्ड जाएगी तो प्रेशर कम होगा। क्योंकि ये हम लीचेट क्लियर जब अप्लाई करेंगे तब काम आएगा। जो मैंने अभी हाई प्रेशर लो प्रेशर लिखा है, लीचेट क्लियर जब अप्लाई करेंगे तब काम में आएगा। पहले हम क्यू एंड के वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये फॉरवर्ड जाएगी तो हमें पता है मोल्स बढ़ेंगे, है ना। तो गैस के मोल्स बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है, फॉरवर्ड जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। और ये जब बैकवर्ड आएगी तो गैस के मोल्स कम होंगे मतलब प्रेशर डिक्रीज। तो वापस अब क्यू एंड के कंपेरिजन पर आते हैं। तो क्यू हमारे पास क्या आ गया? क्यू ऑब्वियसली इसका पार्शियल प्रेशर इंटू इसका डिवाइड बाय इसका, और पार्शियल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर लिख सकते हैं। तो उससे हमारे पास एंड में क्या आ रहा है? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आ रहा है। अब देखो, अगर हम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होगा? तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम
क्या होगा बताओ। अब देखो हम साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है ना। पहले Q जो है वो P के इक्वल था, पहले P जो है वो किसके इक्वल था, पहले P सॉरी पहले Q जो है वो K के इक्वल था, पहले Q जो है वो K के इक्वल था इक्विलिब्रियम पर। अभी हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो हम साफ साफ देख सकते हैं प्रेशर बढ़ाने पर क्या है, Q बढ़ेगा ना, ठीक है। तो Q बढ़ेगा तो ऑब्वियसली Q क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन K हो जाएगा, एंड Q ग्रेटर देन K हो गया मतलब रिएक्शन क्या जाएगी, रिएक्शन क्या जाएगी, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा देते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो ये रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अच्छा अगर हमने Q डिक्रीज किया तो ऑब्वियसली Q डिक्रीज करेंगे, सॉरी प्रेशर डिक्रीज किया तो अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो ऑब्वियसली Q डिक्रीज होगा, तो Q डिक्रीज होगा तो Q लेस देन K हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड। ओके, तो इफ प्रेशर इज डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम, देन Q क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर Q डिक्रीज हुआ तो Q लेस देन K, एंड Q लेस देन K मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एन जी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ऐसी रिएक्शन का, जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, ऐसी रिएक्शन का अगर हम प्रेशर बढ़ाएं इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और प्रेशर अगर कम करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, नाउ ये तो हमने तुम्हें क्यू एंड के को कंपेयर करके बताया, अब ली चैटलियर को यूज करके बताते हैं। ठीक है, तो ली चैटलियर को यूज करने के लिए मैंने क्या बोला तुम्हें, ये देखना है कि यार जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ते हैं, है ना। एक मोल ऑफ PCl5 से 2 मोल ऑफ PCl3, मतलब 1 मोल ऑफ PCl3 और 1 Cl2 आ रहा है, तो फॉरवर्ड जाने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, और हमें पता है यार कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना। तो फॉरवर्ड जाती है तो प्रेशर बढ़ेगा, एंड बैकवर्ड आएगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बैकवर्ड आने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम। ठीक है, तो अब देखो अगर हमने इक्विलिब्रियम पर क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, कैसे प्रेशर इंक्रीज किया होगा, हो सकता है हमने वॉल्यूम को कम कर दिया हो, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे हमने प्रेशर इंक्रीज किया, अब वापस प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ना। वापस प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, अब देखो इस रिएक्शन का प्रेशर डिक्रीज कब हो सकता है, इस रिएक्शन का प्रेशर डिक्रीज कब हो सकता है, ऑब्वियसली जब बैकवर्ड आएगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा ना, क्योंकि बैकवर्ड आने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड आती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे और प्रेशर कम होगा। ओके, अच्छा तो दूसरा वाला देख लेते हैं लिचेट से। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, तो हमने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, कैसे किया, हो सकता है हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। ठीक है, तो कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, उससे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। नाउ प्रेशर डिक्रीज कर दिया, अब वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो प्रेशर देखो कैसे बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे बढ़ सकता है यार, वो तभी बढ़ सकते हैं ना ये जब ये रिएक्शन किया जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, है कि नहीं। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं सभी को, ठीक है। सो इस टाइप से हम ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये फर्स्ट केस लिया, देन इसके बाद बाकी नेक्स्ट केस भी लेंगे, पहले लिख लो फर्स्ट केस अच्छे से।
रोहन बताया ना क्यू का केस, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, तुम्हें फिर से समझाया था ना कि क्यू क्या है। इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बाय PCl5। पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं ऐसे। तो एक पी कैंसिल आउट होगा तो एंड में ये आएगा, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आ गया। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्यू बढ़ेगा, और क्यू बढ़ेगा तो क्यू ग्रेटर देन के हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड। अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो क्यू कम होगा, क्यू लेस देन के हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड। और सेकंड केस लेते हैं। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, जैसे N2 प्लस CH2 गिव्स ट्वाइस NH। ऑब्वियसली इसमें जब फॉरवर्ड जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, मतलब प्रेशर कम होगा। और अगर ये बैकवर्ड आएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ हाई प्रेशर, इधर लिख देता हूँ लो प्रेशर। ठीक है, चलो पहले क्यू से देखते हैं, क्यू एंड के से, एंड देन उसके बाद ली चैटलर के हिसाब से देख लेंगे। और सॉरी, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, ना, तो गलती से करेक्ट लिख दिया, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। हाँ, सो व्हाट इज क्यू? तो क्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू। ठीक है, नाउ पार्शियल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर आएगा, इधर में मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अब देखो नीचे पावर ये कितना हो गया? पी का पावर 4 हो गया, ऊपर पी का पावर 2 है। तो क्यों क्या हुआ? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 रेज टू 3, साथ साथ क्या आ रहा है? 1/p²। ठीक है, हम देख सकते हैं कि Q जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा यहाँ पर? P के आएगा। ठीक है, चले। तो अब देखो, ये हमारे पास Q का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को चेंज करें, तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली Q चेंज होगा। तो Q चेंज होगा तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इफ pressure is increased at equilibrium, then, तो देखो इस रिएक्शन का अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें, तो अगर हम इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि Q जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P², है ना। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर Q क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ना। तो Q डिक्रीज हो जाएगा, तो अगर Q डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली Q लेस देन क्या हो जाएगा? K, एंड Q लेस देन K हुआ तो कंडीशन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, अगर Q लेस देन K होता तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। ओके, सो इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ओके, एंड अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बैकवर्ड हो जाएगी, है ना। तो इफ प्रेशर इज डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम,
देन तो देखो उस केस में क्या है, क्यू बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा क्यू? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियसली क्यू क्या हो गया, क्यू ग्रेटर देन के हो गया। अब क्यू ग्रेटर देन के हो गया तो हमें पता रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी। क्लियर है सभी को? तो ऐसी रिएक्शन का जिसका डेल्टा एन जी क्या है, जिसका डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, ओके, ऐसी रिएक्शन का जिसका डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, ऐसी रिएक्शन का प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड जाती है, सॉरी प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाती है एंड प्रेशर कम करने पर बैकवर्ड जाती है। ओके, नाउ इसको हम लीचेट से भी देख लेते हैं। तो लीचेट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें, प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें, तो प्रेशर इंक्रीज किया हमने, ऑब्वियसली प्रेशर को कैसे इंक्रीज किया, हो सकता है हमने वॉल्यूम को कम कर दिया, ठीक है। तो अब वॉल्यूम को कम करके हमने प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वापस प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो यार प्रेशर डिक्रीज कब हो सकता है इस रिएक्शन का, जब ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, कम। ओके, सो इस रिएक्शन का प्रेशर जो है इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। अगर हम इस रिएक्शन का प्रेशर डिक्रीज करें, प्रेशर डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा, है ना। तो हमने प्रेशर डिक्रीज किया ना, वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लीचेटले प्रिंसिपल वापस प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ सकता है प्रेशर, ऑब्वियसली जब ये रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड है, क्योंकि बैकवर्ड आने पर मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? सो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो वाले केस में प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड एंड प्रेशर कम करने पर बैकवर्ड। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ केस 3 लेते हैं। केस 3 में ऑब्वियसली डेल्टा एन जी जो है वो जीरो है, जैसे H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस एच। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। नाउ इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ HI into total pressure का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 into total pressure मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 into total pressure। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो Q क्या आ गया, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ I2। अब देखो इसमें प्रेशर का टर्म है ही नहीं, है क्या? तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, Q तो सेम बना रहेगा, Q तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर का टर्म आ ही नहीं जाए। मतलब Q अभी भी क्या बना रहेगा, पहले देखो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास Q था, Q क्या था, K था, है ना। जब इक्विलिब्रियम आ गया था तो Q K के इक्वल था। अब हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं बट Q के एक्सप्रेशन में प्रेशर है ही नहीं, तो अभी भी वो K के इक्वल ही बना रहेगा। तो अगर Q जो है वो K के इक्वल ही बना रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो हो, उसमें प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम।
क्यों? बिकॉज Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? K रहेगा। ओके, वो चेंज होगा ही। और यहाँ से भी लिटरेचर से भी देख सकते हो, देखो इसमें क्या है, दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम ही है ना, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, मोल्स कॉन्स्टेंट ही रहने वाले हैं, ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे। तो प्रेशर जो है वो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ओके, अगर हमने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा दिया तो वापस वो कम होगा ही नहीं, उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए प्रेशर चेंज हो ही नहीं सकता। तो अगर हमने इक्विलिब्रियम पर क्या किया, वॉल्यूम को कम कर दिया और वॉल्यूम को कम करने की वजह से प्रेशर बढ़ गया, अब वापस प्रेशर कम नहीं हो पाएगा रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो फॉरवर्ड जाएगी तो भी मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, बैकवर्ड जाएगी तो भी कांस्टेंट रहेंगे। हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड जाने पर भी प्रेशर चेंज नहीं होगा, बैकवर्ड जाने पर भी प्रेशर। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या है, 0 है, ऐसी रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम पर तुम चाहे प्रेशर इसका बढ़ाओ या कम करो, वो इक्विलिब्रियम पर ही बनी रहेगी रिएक्शन, ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। क्लियर है सभी को? चले आगे। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 38, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 38 कर।
हाँ, आया नहीं आया आंसर? तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट वाले केस में हम देख सकते हैं कि अब देखो रिएक्शन क्या है, ट्वाइस CO गैस गिव्स कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। कार्बन सॉलिड ऐसे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो ही देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो प्रेशर वापस कब बढ़ सकता है बताओ? ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कब बढ़ेंगे? जब ये रिएक्शन क्या आएगी, बैकवर्ड आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है। ये तुम वैसे भी देख सकते हो कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एन जी है वो क्या है, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी जो है नेगेटिव है या लेस देन जीरो है ना। तो जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है उसमें प्रेशर कम करने पर क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है, हमने बताया। तो इसलिए अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट मोल जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नाउ सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2। तो इसका जो डेल्टा एन जी है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उल्टा होगा। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए। तब देखो प्रेशर कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कब बढ़ेंगे, जब फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट के मोल जो है इस केस में क्या होंगे, बढ़ेंगे। ओके। इसके अलावा सी वाले केस में क्या है, CaCO3 सॉरी CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन जीरो है ना। तो ऑब्वियसली प्रेशर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो कब बढ़ सकता है इस रिएक्शन में प्रेशर, जब रिएक्शन क्या आएगी, बैकवर्ड आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो बढ़ेंगे बैकवर्ड, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी, मतलब प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे, डिक्रीज हो जाए। लास्ट वाले केस में क्या होगा बताओ, डी वाले केस में क्या होगा, डी के केस में क्या है, डी में डेल्टा एन जी जीरो है ना। डी के केस में डेल्टा एन जी जो है वो जीरो है। तो डेल्टा एन जी अगर जीरो होता तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो नो इफेक्ट ये हम बोल सकते हैं, वो मतलब इक्विलिब्रियम पर ही बना रहेगा। ये हम बोल सकते हैं कि मोल्स जो है प्रोडक्ट के मोल वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, वो सेम बने रहेंगे। क्लियर है सभी को? ओके। तो आज बस इतना ही, होमवर्क नोट कर लो। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, 45, 48 to 50, then 52, 53, 55 to 60, then 66 to 68, then 70 to 73,
एंड देन 80। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव इतना ही लेते हैं। देन फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में 38 हो गया, 9 नहीं करना है अभी, 40 भी हो गया, 41, 42, 45, 46। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये है। ओके, तो बाय, टेक केयर।